हेलो। हाँ प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे शुरुआत करते हैं प्रथम यूनिट, वो है पराक्रम युग। ठीक है, चलो थोड़ा सा हम लोग प्रारंभ करने के पहले पराक्रम युग के बारे में बता देते हैं। फर्स्ट चैप्टर के पहले ये पराक्रम युग ये प्राचीन काल में उस समय का युग माना जाता है जब सैनिक वीर उत्साही एवं पराक्रमी होते थे। अर्थात मानव का जो भी संघर्ष होता था शरीर से होता था। इसमें खास करके पराक्रम को अधिक महत्व दिया जाता था, अर्थात शारीरिक संघर्ष। इसमें वो सैनिक विजयी होता था या वो योद्धा विजयी होता था जो खास करके शारीरिक ताकत से अधिक होता था। उस समय युद्ध में जो युद्ध यंत्रों में टेक्नोलॉजी नहीं, जो भी टेक्नोलॉजी होती थी वो शरीर की कलाओं में होती थी। अर्थात जैसे हथियार चलाने की कला, और उसमें वो टेक्नोलॉजी होती थी जैसे कि व्यक्ति का जो युद्ध कला जो व्यक्ति की निर्भर थी, वो थी व्यक्ति के प्रशिक्षण, अभ्यास और शारीरिक शक्ति पर। और इस काल में जो सैनिक होते थे उनके अंदर चालाकी, चालबाजी एवं धोखेबाजी ये नहीं होती थी। और इस काल में अगर देखा जाए तो मानव के बीच केवल शारीरिक संघर्ष होता था, ना कि मानव मस्तिष्क में। मानव मस्तिष्क इसका मतलब है कि जिसे आज के समय में ईर्ष्या, द्वेष, घृणा, ये जो हम लोगों के बीच में एक दूसरे के प्रति भरा हुआ है, वो चीज़ें उस समय नहीं होती थी। और जनरल फुलर ने इस काल में उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ माना है। इसमें आगे हमने थोड़ा सा नहीं लिखा है। इस काल में उसी व्यक्ति को श्रेष्ठ मानते थे जो, आगे जोड़ दीजिएगा आप लोग, जो तलवार और भाला चलाने में कुशल होता था। तलवार और भाला चलाने में जो कुशल होता था वही इस काल में श्रेष्ठ योद्धा माना जाता था। ठीक है बच्चों, कहने का मतलब पराक्रम युग में जो कुछ भी जो विजय डिपेंड होती थी वो शारीरिक शक्ति के ऊपर डिपेंड होती थी। कहने का मतलब शारीरिक शक्ति, युद्ध कौशल, अभ्यास, प्रशिक्षण, इसके ऊपर संपूर्ण युद्ध कला निर्भर थी। ठीक है बच्चों, तो ये प्राचीन काल की युद्ध कला है। और इसी में अब हम आगे पढ़ेंगे यूनानी सैन्य संगठन और युद्ध कला। यूनानी सैन्य संगठन जो कि यूनान की युद्ध कला है। यूनान में आप लोग जानते होंगे सिकंदर को आप लोगों ने नाम सुना होगा, सिकंदर का नाम आप लोगों ने सुना होगा। बस उसी समय की युद्ध कला इसमें हमको पढ़ना है। चलिए, इसमें एक चीज़ आपको ध्यान देने वाली बात है कि एक एक वर्ड या एक एक लाइन इसमें एक एक प्रश्न के बराबर है। इसलिए बच्चों किसी लाइन को आप लोग बहुत कम करके मत आंकिएगा। चलिए, हम थोड़ा सा यूनान की जो युद्ध कला थी उसको फ्लैंक्स कहा जाता था। तो इसमें हम लोग पढ़ेंगे यूनानी सैन्य संगठन और वहाँ की युद्ध कला। ठीक है, अब इसको हम थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। चलिए, सामान्य परिचय इसमें क्या है। यूनानी राज्यों में प्रमुख रूप से स्पार्टा, एथेंस और मकदूनिया, ये 3 राज्य उसमें आते थे जो कि यूनानी राज्य के नाम से जाने जाते थे। यूनानी सैनिकों की जो प्रमुख रचना है वो कहलाती थी फ्लैंक्स। हाँ, इतना एक चीज़ ध्यान दीजिएगा आप लोग, जैसे हमने आप लोगों को बताया कि एक एक लाइन एक एक प्रश्न के बराबर है बच्चों। यूनानी सैनिकों की प्रमुख सामरिक रचना फ्लैंक्स कहलाती थी। ठीक, और इस फ्लैंक्स की जो सबसे छोटी इकाई होती थी, फ्लैंक्स जो कि जिसमें प्रमुख रूप से पैदल सैनिक होते थे, पैदल और कवच युक्त सैनिक होते थे, इसकी सबसे छोटी इकाई वो फाइल कहलाती थी। ठीक, और एक फाइल में सैनिकों की संख्या होती थी 16, और एक फ्लैंक्स में कुल फाइलों की संख्या जो होती थी वो होती थी 1024, यानी 1024। ठीक है, फ्लैंक्स को फाइलों में समानांतर पंक्ति में खड़ा किया जाता था उस समय। और फ्लैंक्स का जो खड़ा करने के बाद फ्लैंक्स का जो आकार होता था वो आयताकार के रूप में
खड़ी होती थी, अर्थात आयत का आकार जो है वो ग्रहण कर लेती थी। और फ्लैंक्स की कुल लंबाई जो होती थी वो 1024 सैनिकों की होती थी, दफ़ो 24 सैनिकों की होती थी। और चौड़ाई अर्थात गहराई जो है वो 16 सैनिकों की होती थी, अर्थात फ्रंट उनका 1024 सैनिकों का होता था और आगे से लेके पीछे तक जो है उनके आगे से लेके पीछे कुल मिला के 16 सैनिक खड़े होते थे, जिनके बीच की दूरी होती थी 6 फुट। और दाएं और बाएं जो लंबाई उनकी कुल हो जाती थी वो 1024 सैनिकों की होती थी। और फ्लैंक्स में कुल सैनिक जो होते थे वो होते थे 16,384 16,384 सैनिक होते थे। अब फ्लैंक्स के मुख्य सैनिक जो होते थे वो भारी एवं कवच युक्त होते थे। ठीक है बच्चों, भारी और कवच युक्त सैनिक होते थे, अर्थात ऐसे सैनिक जो है भारी कवच धारण किए होते थे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इनका जो मुख्य हथियार होता था, फ्लैंक्स का मुख्य हथियार जो होता था वो होता था एक 21 फुट लंबा भाला, जिसे हम लोग फरीफा जिसे कहा जाता था यूनान में, उस हथियार को फरीफा जो है बोला जाता था। फ्लैंक्स के सैनिक को होप्लाइट कहा जाता था। और फ्लैंक्स की बाजुओं की रक्षा के लिए जो कुल घुड़सवार सैनिक होते थे उनकी संख्या होती थी 4096। और फ्लैंक्स के पीछे गोफन, धनुष, भाला फेंकने वाले जो सैनिक होते थे उन्हें पूरक सेनाएं कहा जाता था। ये सैनिक जस्ट फ्लैंक्स के पीछे खड़े होते थे और अपने सैनिकों के ऊपर से होकर शत्रु पर गोफन, धनुष, भाला ये सब चलाते थे, यानी धनुष से तीर चलाते थे, गोफन से ईंट और पत्थर फेंकते थे और भाला फेंकते थे। पूरक सेनाओं की संख्या जो होती थी वो फ्लैंक्स की आधी होती थी, फ्लैंक्स की आधी और घुड़सवार सेना की दोगुनी, ये कुल होती थी 8192। युद्ध के समय फ्लैंक्स के सैनिकों के बीच की जो दूरी होती थी वो 6 फीट होती थी और मार्च करते समय यानी सैनिकों को आगे बढ़ते समय ये दूरी 3 फीट रह जाती थी। ठीक है बच्चों, आगे देखिए। फ्लैंक्स अपने समय की एक अजेय सेना थी, अर्थात जैसे हमने आपको बताया था कि सिकंदर जो था अपने समय में कोई युद्ध नहीं हारा था, ठीक है, और एक ठोस आकार के रूप में कार्य करती थी। चलिए आ जाते हैं हम लोग सैन्य संख्या एवं सैनिकों के प्रकार। ठीक है, सैन्य संख्या एवं सैनिकों के प्रकार में इसमें 3 प्रकार के सैनिक होते थे। पहला नंबर फ्लैंक्स, जिसे मुख्य पैदल सेना कहा जाता था। यह मुख्य पैदल सैनिक होते थे जिनकी संख्या 16,384 होती थी। यही सैनिकों के दम पर युद्ध में विजय और पराजय जो है निर्भर होती थी। ये मुख्य पैदल सेना होती थी। उसके बाद दूसरे नंबर पर होती है पूरक सेनाएं। ये जो है फ्लैंक्स की आधी होती थी, जिसमें कुल 8,192 सैनिक होते थे। यही सैनिक पूरक सेनाएं जो फ्लैंक्स के पीछे से खड़े होकर धनुष से तीर वर्षा करते थे, भाला फेंकते थे और गोफन से पत्थर फेंकते थे। तीसरे नंबर की जो सेना होती थी वो थी घुड़सवार सेना। ये की पूरक सेना की आधी होती थी और फ्लैंक्स की 1/4 होती थी। इनकी कुल संख्या होती थी 4096। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। मुख्य सैन्य संगठन जो है इसमें फ्लैंक्स एक मुख्य सैन्य संगठन जो होता था फ्लैंक्स का, इसमें जो है सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी फाइल। इसमें कुल सैनिक होते थे 16, सबसे छोटी इकाई मानी जाती है। उसके बाद जो दूसरी इकाई होती है उसे डायलॉकी बोला जाता है। इसमें 2 फाइल सैनिक होते थे या कुल मिला के 32 सैनिक होते थे। उसके बाद जो उससे बड़ी इकाई होती थी वो टेटार्की होती थी। इसमें 2 डायलॉकी होती थी, अर्थात 32 दूनी 64 सैनिक।
उसके बाद चौथे नंबर पर जो इकाई होती थी वो टैक्फीज है। इसमें 2 टेटार्की के बराबर फैनिक होते थे, अर्थात 128 फैनिक। उसके बाद पेंटाकोणार्की, इसमें 2 टैक्फीज के बराबर फैनिक होते हैं, कुल 256। उसके बाद चिलियरीज आ जाता है, इसमें 2 पेंटाकोणार्की फैनिक होते हैं, जिसमें कुल फैनिक होते हैं 512। उसके बाद मेरार्कीज, मेरार्कीज में होते हैं 2 चिलियरीज, अर्थात 1024 फैनिक। ठीक है बच्चों। उसके बाद आ जाता है फाइलेनगार्कीज, फाइलेनगार्कीज, इसमें 4 मेरार्कीज फैनिक होते थे, जिसमें कुल फैनिकों की संख्या होती थी 4096 फैनिक। ठीक है। इससे जो बड़ी इकाई होती थी, बड़ी इकाई वो होती थी फ्लैंक्स। फाइलेनगार्कीज से बड़ी इकाई जो होती थी फ्लैंक्स होती थी, जो मुख्य पैदल फेना होती थी, जिसमें जो है कुल मिला के 4 फाइलेनगार्कीज फैनिक होते थे। 4 फाइलेनगार्कीज, अर्थात कुल मिला के 4096 में आप लोग 4 से गुणा कर दीजिए तो कुल पैदल सैनिकों की संख्या निकल आएगी 16,384 सैनिक। ठीक है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए घुड़सवार सेना जो होती है, अब घुड़सवार सेना, अभी तक हम लोग पैदल सेना की इकाइयों के बारे में बात कर रहे थे, अब हम लोग घुड़सवार सेना की इकाइयों के बारे में हम लोग बात करेंगे। घुड़सवार सेना की कुल संख्या जो होती थी वो होती थी 4096। इनका संगठन जो होता था ट्रुप्स और स्क्वाड्रन में संगठित होता था, जिसमें सबसे छोटी इकाई जो होती थी वो होती थी ट्रुप्स, सबसे छोटी इकाई ट्रुप्स होती थी, और एक ट्रुप्स में जो है कुल 64 सैनिक होते थे। उससे बड़ी इकाई जो होती थी वो होती थी स्क्वाड्रन, और एक स्क्वाड्रन में 2 ट्रुप्स या 128 सैनिक होते थे, और कुल फ्लैंक्स में कुल 32 स्क्वाड्रन घुड़सवार सेना होती थी। ठीक है बच्चों। आगे हम लोग बढ़ते हैं सामरिक फैलाव। ठीक है। सामरिक फैलाव में जो कुछ भी हम लोग पढ़ेंगे, इसमें सबसे आगे जो है मुख्य पैदल सेना होती थी। सामरिक फैलाव में सबसे आगे मुख्य पैदल सेना होती थी, जिसे हम लोग फ्लैंक्स कहते हैं। उसके बाद बाजुओं पर यानी दाएं और बाएं फ्लैंक्स की रक्षा के लिए घुड़सवार सेना को लगाया जाता था, और फ्लैंक्स के पीछे भाला एवं गोफनधारी सैनिक होते थे, जिसे हम लोग पूरक सेनाएं कहते हैं। ठीक है। फ्लैंक्स के पीछे भाला एवं गोफनधारी सैनिक, फिर उनके पीछे धनुर्धारी सैनिक, और ये भाला, गोफनधारी एवं धनुर्धारी ये संपूर्ण सैनिकों को कहा जाता है, आपको हमने बता दिया है, पूरक सेनाएं, पूरक सेना। ठीक है। सबसे पीछे जो लगे होते हैं युद्ध यंत्र, वो बलिस्ता और कैटापुल्स के रूप में। ठीक है बच्चों। चलिए, ये है फ्लैंक्स रचना। ठीक है बच्चों। चलिए आज के लिए बस इतना ही। ऐसे आप लोगों को छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम आपको बताते चलेंगे, और आप लोग कई बार आप लोग सुनिएगा इसको, लेकिन इतना ज़रूर ध्यान दीजिएगा कि एक एक वर्ड, एक एक लाइन, एक एक प्रश्न के बराबर है, और किसी लाइन से एक प्रश्न बन सकता है जो आपकी परीक्षाओं में आ सकता है। ठीक है बच्चों। अगर संभव होगी तो आप लोग जो है इसे सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आप लोगों को जो है ये चैनल जो है, चलो सब्सक्राइब मत करना, कोई ज़रूरत नहीं है।